गर्भवती कौवी और जादुई तरबूज का घर। चूंकि वो वैशाख मास था, जंगल में गर्मी चरम सीमा पर थी। हरा भरा जंगल हर तरफ से सूखा पड़ा हुआ था। उस जंगल में कौवी, चिड़िया और तोती नदी किनारे रही एक पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। दोस्तों, इस बरस तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस सूखते हुए पेड़ पर ही हम रहें तो जलकर हमारी हालत भी सूखे पत्ते की तरह हो जाएगी। यूं पसीना पोंछती हुई तोती ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 2 दिन पहले मैं आहार की खोज में बाहर निकली थी। बाप रे, क्या बताऊं, धूप से तो मेरा सर ही चकरा गया था। हाँ, कुछ दिन पहले तो चील दादाजी की लू लगकर मौत हो गई। यूं वे तीनों बढ़ती गर्मी के बारे में बड़ी गंभीरता से बात कर रही थी। हमें जल्द ही अपने घर का बंदोबस्त करना होगा, वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। चिड़िया की कही बात पर वे दोनों भी सहमत थी। फिर जल्द ही कौवी, तोती और चिड़िया ने अपने नए घर के बंदोबस्त की तैयारी शुरू कर दी। तोती ने तुरंत ही सूखे गाड़ियों का इंतजाम किया और अपने लिए घर बनाना शुरू किया। कौवी भी घर बनाने के लिए तोती के पास से सूखी घास लेकर जा रही थी कि तोती ने उससे कहा, दोस्त, जंगल में कहीं भी सूखी घास मिल नहीं रही है। हम दोनों के घर के लिए इतना काफी नहीं होगा। तुम अपने लिए कुछ और इंतजाम कर लो ना। यूं तोती ने विनम्रता से ही कहा, इसलिए कौवी को भी उसके कहे का बुरा नहीं लगा। कौवी ने सोचा कि वो मिट्टी इकट्ठा कर अपना घर बनाएगी। वो तुरंत ही पहाड़ी के पास से मिट्टी इकट्ठा करने के लिए गई तो तभी चिड़िया वहाँ पर आकर बोली, दोस्त, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो ना। यूं मिट्टी खोदते हुए उसने पूछा। दोस्त, तुम्हें तो कई तरह के काम आते होंगे ना। मैं तो केवल मिट्टी खोदना ही जानती हूँ। बुरा ना मानो तो मिट्टी से घर मैं बना लूं, तुम किसी और चीज से घर बना लोगी? यूं नम्रता से धीमी आवाज में चिड़िया ने पूछा। अपनी दोस्त चिड़िया के चेहरे पर अपनी सहायता देखकर कौवी भी उसकी बात मान गई और वहाँ से चली गई। कौवी के वहाँ से चले जाते ही चिड़िया ने मिट्टी से अपना घर बनाना शुरू किया। कौवी जंगल भर में घूमकर ये सोच रही थी कि वो अपना घर और किस चीज से बना सकती है, पर उसकी समझ में नहीं आया कि वो अपना घर किससे बनाएगी। ये उड़ उड़कर थक चुकी कौवी सर चकराकर गिर गई। उसे ऐसी हालत में देख बाकी सभी पंछी दौड़कर उसके पास आई। कड़ी धूप की वजह से लू लग गई होगी। धधकती धूप में इसे चक्कर आ गए होंगे। लगता है बड़ी देर से धूप में घूम रही होगी। ये जिंदा है या नहीं? यूं वहाँ पर इकट्ठा हुई सभी पंछी ये कहे जा रहा था। इतने में वहाँ पर धीरे से मोरनी चाची आई और उन्होंने कौवी की जांच की। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। अपनी कौवी गर्भवती है, लू वो कुछ नहीं लगी इसे। मोर के कहने पर सभी ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद कौवी को जैसे ही होश आया, सभी ने उसके गर्भवती होने पर उसका अभिनंदन किया और चले गए। कौवी भी ये जानकर बहुत बहुत ज्यादा खुश थी कि वो अब माँ बनने वाली है। कौवी, डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे हालात में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा श्रम भी नहीं करना चाहिए। बस तुम खुश रहा करो। यूं उसे कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहकर मोर वहाँ से चला गया। एक और वो इस बात से बेहद खुश थी कि अब वो माँ बनने वाली है, और दूसरी ओर वो इस बात को लेकर बहुत दुखी थी कि अब तक उसका घर नहीं बन पाया। अब मैं क्या करूं? मोरनी चाची ने कहा है कि मुझे आराम करना चाहिए। कौवी इसी बात को लेकर गंभीरता से सोचने लगी। इसी सोच में कुछ दिन बीते। चिड़िया और तोती अपने अपने घर में खुशी से रहने लगी थी। गर्भवती कौवी सबसे पहले तोती के घर पर गई। दोस्त, मैं गर्भवती होने के कारण अपना घर नहीं बना पाई। मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। यूं कौवी ने कहा। अरे दोस्त, पर ये बहुत ही छोटा सा घर है और वो भी सूखे घास से बना हुआ। हम दोनों का भार ये उठा नहीं पाएगा। तोती ने जब ये कहा, कौवी उसे कुछ न कह पाई। वो चुपचाप वहाँ से वापस लौटी। उसके बाद कौवी चिड़िया के घर पर गई। दोस्त, मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। कौवी ने जो बात तोती से कही थी वही बात विस्तार से चिड़िया से भी कही। पर दोस्त, तुम तो पहले से ही गर्भवती हो। ऐसे में इस मिट्टी वाले घर में तुम कैसे रह सकती हो? तुम्हें कोई और रास्ता देखना होगा।
ये चिड़िया कौवी की ओर देखे बिना ही ऐसा कहकर चली गई। कौवी इतनी दुखी हो गई कि उसके आंसू ही निकलने वाले थे। अगर ऐसी तपती धूप में मेरा कोई घर नहीं रहा तो मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचती हुई कौवी नदी किनारे गई। हे जल देवता, मैं अपने ऐसे हालात की वजह से मेरे पेट में पल रहे बच्चे को तकलीफ नहीं दे सकती, मुझे अपने आप में मिला लो। कौवी नदी में कूदने ही वाली थी कि नदी से जल देवता प्रकट हो गई। रुक जाओ कौवी। कौवी रुक गई और जल देवी को देखकर उसने प्रणाम किया। मैं हर प्राणी का जीवनाधार हूँ, उनका जीवन छीन लेने वाली कोई शक्ति नहीं। आखिर तुम अपने प्राण क्यों त्यागना चाहती हो? जल देवी के पूछने पर कौवी ने अपनी सारी व्यथा उसे सुनाई। मैं तुम्हारी व्यथा समझ गई। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक घर की जरूरत है ना? मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए गर्मियों में भी ठंडक पहुंचाने वाले एक घर प्रदान करती हूँ। ओम भीम श्रीम गृहेण सिद्धिरस्तु। यूं मंत्र का उच्चारण करते ही नदी किनारे तरबूज से बना एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया। तरबूज से बने उस घर के अंदर कौवी ने जैसे ही प्रवेश किया, उसे वहां पर बहुत ठंडक महसूस हुई। अब कौवी की घर की चिंता खत्म हो गई थी। कौवी उस तरबूज वाले घर में आराम से रह रही थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। तरबूज वाले उस ठंडे ठंडे घर में कौवी और उसका बच्चा बहुत खुशी से रहने लगे। बहुत समय पहले सुंदरवन नाम का एक विशाल जंगल था, जहां पर जुन्नू नाम की एक छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। जुन्नू बहुत ही शरारती चिड़िया थी। वो एक जगह बैठती ही नहीं थी, हमेशा कुछ न कुछ बदमाशी करती रहती। जिस काम के लिए उसे मना किया जाए वो वही काम करती थी। बेटा जुन्नू, मेरी बात सुनो, चलो जल्दी से भोजन करो। नहीं चाहिए माँ। अभी ऐसा ही लगेगा बेटा, स्कूल जाते ही तुम्हें भूख लगने लगेगी। मुझे भूख नहीं लगी माँ। तूने मेरी बात भला कब मानी है? जैसा मन करे वैसा करो, पर हाँ, रास्ते में उत्तर दिशा में जो मकई की खेती लगती है ना, उस और बिल्कुल मत जाना। माँ, मैं जब भी स्कूल जाती हूँ तुम यही बात कहती हो, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है माँ? वो बहुत ही खतरनाक जगह है बेटा। पता है, आज तक वहाँ पर जो भी गया वापस लौट कर नहीं आया है। ठीक है माँ, मैं स्कूल चलती हूँ। घर से निकलकर जुन्नू स्कूल जाने लगी। रास्ते में उसे उसकी सहेली तोती मिली। जुन्नू, तुम स्कूल जा रही हो? हाँ। अच्छा, ये बॉक्स क्या है? दोस्त, उत्तर दिशा में रही उस मकई की खेती की ओर मैं जाना चाहती हूँ। हैं? तो कहीं पागल तो नहीं हो गई? वो बड़ी ही खतरनाक जगह है, किसी पजल से कम नहीं है। जो एक बार अंदर चला गया वो वापस लौट ही नहीं सकता। ये सब एक झूठी कहानी लगती है मुझे। चील ने जरूर ये झूठी खबर इसलिए फैलाई होगी ताकि कोई उस खेती में ना जाए। मैं तो सच्चाई जान कर रहूंगी। जैसे ही वे दोनों स्कूल के पास पहुंचे, जुन्नू तोती को वहीं छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसे बहुत विशाल मकई की खेती दिखाई दी। अरे वाह, ये सब कितना सुंदर है। जुन्नू थोड़ा और अंदर चली गई। अचानक वहां पर अंधेरा छा गया। जुन्नू की समझ में नहीं आया कि वो वहां से बाहर कैसे निकले। उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जुन्नू को भूख लगने लगी तो माँ का दिया हुआ बॉक्स खोलकर वो उसे खाने लगी। दूसरी ओर तोती जुन्नू की माँ चिड़िया के पास गई और कहा, आंटी जी, मेरे कई बार मना करने पर भी जुन्नू उस खेत में चली गई। इसे मैंने कितनी बार आगाह किया, फिर भी ये मेरी बात नहीं समझती। वो जगह खतरे से खाली नहीं है। हाय, मैं क्या करूं? रोती बिलखती माँ चिड़िया तुरंत चील के पास गई। महाराज, मेरी बेटी गलती से आपके मकई की खेती में गई है, कृपा कर आप उसे छोड़ दो। क्या कहा? मैं उस खेत में जाकर तुम्हारी बेटी को बचा लाऊं? क्या मैं नहीं जानता कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा? वैसे भी आज तक जो भी वहां पर गया है लौट कर वापस नहीं आया। अब तुम अपनी बेटी को भूल ही जाओ।
और जाओ यहाँ से। चील ने साफ साफ दुकारा तो माँ चिड़िया मोर के पास गई। मोर, अगर चील के बाद पक्षी में कोई बलवान है तो वो तुम ही हो। मेरी बेटी उस मकई की खेत में चली गई है, मेरी मदद करो, उसे बचा लो। क्या कहा? मकई की खेती में गई है? मेरे दादा भी उस खेत का राज जानने के लिए एक दिन उस खेत में चले गए और आज तक वापस लौट कर नहीं आए। ये मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। लाचार माँ चिड़िया ये समझ चुकी थी कि अब उसकी मदद कोई नहीं करने वाला। तुरंत उसने ही कुछ शस्त्र उठाए और वो खुद उस खेत की ओर चल पड़ी। ये दृश्य देखने वाले सभी पंछी आश्चर्यचकित हो गए। इतना धाड़स, देखो वो मौत के ही मुंह लगने गई है। यही तो माँ की ममता होती है, भले अपनी ही आंखों के सामने वो अपने बच्चे को मरते कैसे देखती। माँ चिड़िया ने जैसे ही मकई की खेती में कदम रखा, उसे सुंदर सी मकई की खेती चारों ओर नजर आई। उसने चारों ओर नजर घुमाया। जुन्नू, बेटा जुन्नू, यूं जोर से माँ ने उसे आवाज दी। तभी दूर से उसे एक अजीब सी पुकार सुनाई दी। जैसे ही उसने पुकार सुनी, चिड़िया उसी दिशा में चल पड़ी। पर वहां पहुंचने के बाद उसे वो पुकार और दूर से सुनाई देने लगी। ये देख माँ चिड़िया की समझ में आ गया कि ये उस मायावी खेत का एक खेल था। आज मुझे किसी भी तरह यहाँ का राज जान कर ही रहना होगा, वरना चुन्नू को मैं हमेशा के लिए खो दूंगी। ये सोचकर माँ चिड़िया ने तुरंत वहाँ से एक मकई तोड़ी और उसे खाने लगी। अचानक पूरी खेत में गूंज सुनाई देने लगी और फिर सामने एक विचित्र आकार वाला चील प्रकट हो गया। हे, कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आई हूँ। बावली हो गई हो क्या? ये जानकर भी कि यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं होगा, तुम फिर भी यहाँ पर आई और इस खेत में किसी चीज को छूने की भी मनाही है। जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिलती, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। यूं उसने जोर से गर्जना की, पर माँ चिड़िया उससे घबराई नहीं। ये देख मायावी चील सोच में पड़ गया। अच्छा, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम चाहे मेरी जान ले लो, पर मैं यहाँ से अपनी बेटी के बिना नहीं जाने वाली। तभी अचानक बिजली कड़की और मायावी चील एक मामूली चील में बदल गया। ये खेत एक श्रापित खेत था। इसे श्राप से उसी दिन मुक्ति मिलने वाली थी जब कोई बिना डरे मौत का सामना करने यहाँ तक आ पहुँचता। मैं तुम्हारे साहस से प्रभावित हूँ। बताओ, तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। इस जंगल से कई जानवर और पंछी अनजाने ही इस खेत में आकर हमेशा के लिए गायब हो गए। ठीक उसी तरह मेरी बेटी भी यहाँ पर आई है। मेरी आपसे बस यही विनती है कि उन सबको आजाद कर दो। ठीक है। चील ने तुरंत एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वो मायावी खेत नष्ट हो गया। फिर गायब हुए सभी पक्षी और जानवर वहाँ से बाहर निकले। उन सब के बीच जुन्नू भी दिखाई दी। उसने जैसे ही माँ को देखा, वो भावुक होकर दौड़ती माँ के पास आई। माँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी माँ। ठीक है बेटा, अब घर चलो। सभी वहाँ से बाहर निकले। कई बरसों बाद खोए हुए जानवर और पंछी को देख सारा जंगल आश्चर्यचकित हो गया। और इन सब की वजह एक माँ की ममता की शक्ति ही थी। इसलिए सभी ने उस चिड़िया को खूब सराहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि माँ की प्यार की कोई हद नहीं होती। वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है।